सो हे गाइस, जय माता दी आप सभी को। स्वागत है हमारे वैष्णो देवी सीरीज़ के डे 2 में। और रात को तो भाई उतर के आए, सीधा एक रूम लिया और सो गए। कुछ नहीं दिखा पाया आपको। अब सुबह उठ के नहा धो के निकल गए हैं। ये मार्केट वाली रोड है, यहीं पे हमने अपना रूम लिया था। और भाई अभी ये पूरा रोड एकदम खाली पड़ा है और कुछ ही दुकानें खुली हैं, सारी दुकानें भी नहीं खुली है। हमें प्रसाद और फ्रूट लेने थे, तो भाई देखते हैं कोई अगर दुकान मिल जाती है बढ़िया सी तो लेके अपना प्रसाद वगैरह तो निकलते हैं। इसकी हो रखी हालत ख़राब, बहुत धीरे धीरे आ रहा है ये नशा खींची बढ़िया। तो और देख लेते भाई इस दुकान से प्रसाद वगैरह, अगर सही रीज़नेबल रेट पे मिलता तो फिर बताता हूँ आपको। फिर आप परचेज कर सकते हो यहाँ से, अगर आप कभी आते हो इन फ्यूचर तो चलते हैं। तो भाई अभी प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है घर के लिए और अब जा रहे हैं कटरा बस स्टैंड की तरफ। कटरा बस स्टैंड से फिर देखते हैं ऑटो वगैरह करते हैं अपना, उसके बाद निकलते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ जाके भी करते हैं, देखते हैं क्या रहता है हमारा जो भी है सब किताब। कहाँ का थोड़ी नौदेवी और मतलब वही 250 रुपये में खाना हो जाना बस से। दिल्ली जाना, बस से जाना, शिवपुरी बस टैक्सी जम्मू दिल्ली जाना अंकल, गाड़ी से ट्रेन आना। तो भाई आप लोग यहाँ से अगर जैसे अपना पर्सनल या फिर प्राइवेट व्हीकल नहीं करना चाहते शिवपुरी वगैरह जाने के लिए, तो आप यहाँ से एक बस चलती है, उस बस में भी जा सकते हो। बस में आपको 250 रुपये देने हैं और वो आपको 4-5 जगह घुमाएंगे, आना जाना दोनों उसी में ही है। तो बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप सिंगल हो, नहीं करना प्राइवेट कुछ भी, तो आप आराम से बस में बैठो, घूमो और शाम को आ जाओ अपने होटल वापस। वो भी है मार्केट करते हैं यहाँ से ऑटो, देखते हैं क्या कहता है पूरा भाई। अब निकलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। देख रहे हो क्या कर रहे हैं बजरंगबली महाराज, बिजली की तार पे बैठ के झूल रहा है। इतनी बड़ी जगह है, इनको बिजली का तारी में आ रहा है। बाबा कहीं हो जाके झूल लो यार, बाबा बिजली के तार पे झूल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। तो भाई मेरा भाई कह रहा है यहाँ से कर लेते कुछ नाश्ता। हमारा जो हमने अखरोट वगैरह लिए बढ़िया रेट पे हमें मिलेगा 400 रुपये किलो और बढ़िया मिले। मेरा भाई बिल्कुल एकदम जैसे जौहरी होता है ना, जौहरी वैसे अखरोट का जौहरी है, तो हर एक चीज़ का ज्ञान है। तो इसी ने भी वो चेक वेक करा है, कहा हाँ भाई बढ़िया ओके, तो हमने फाइनल कर दिया क्योंकि भाई की बात को कोई समझे नहीं है। अब आ गए इधर माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पे। है ना। हाँ, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे अपने रेलवे स्टेशन। वहाँ ट्रेन से सेटिंग करने की टिकट करनी हमारे पास। एक बार देखते हैं अभी यहाँ से क्या खाते हैं, दिखाता हूँ आपको। उसके बाद जो भी आगे का हमारा स्टेटस वाला दोबारा से आके बैठ चुके हैं हम यहीं इसी होटल पे और ऑर्डर हमने कर दिया है 2 आलू पराठे और मेरे भाई ने अपने लिए ऑर्डर कर दिया 1 मीठी लस्सी एक्स्ट्रा में। लास्ट टाइम में हम यहीं आए थे, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग ज़्यादा थे। इस बार यार पता नहीं क्या हुआ, हमने माता रानी के दर्शन करे, हमारे बहुत कुछ प्लान थे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सडनली पता नहीं एकदम से ऐसा होता है ना कि मन अब कुछ नहीं बस घर। तो एकदम से हमारा मन ऐसा हो गया कि कुछ नहीं है, आप सीधा घर चलो। और हमने ना तत्काल में टिकट निकलवानी थी आज, बट अब ये देख लो तुम लोग कि कुछ तत्काल वत्काल कुछ नहीं। अभी जाएंगे स्टेशन, मालवा एक्सप्रेस में बैठेंगे, उनसे अगर टीटी से हमारी बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन एकदम ऐसा हो गया, शिवपुरी जाने का प्लान था कुछ तो सब एकदम मन ऐसा हुआ एकदम से ही उतरते और हमने रात को ही जब उतर रहे थे हम दोनों, तो हमने प्लान करा कि यार अब है ना एक काम करेंगे, सीधा घर जाएंगे, अब कहीं नहीं रुकेंगे, नीचे जाएंगे। अगर नीचे जाके हम टाइम से उतर गए तो अगर हमें स्लीपर बस मिली तो हम स्लीपर बस लेंगे, सीधा घर चलेंगे। एकदम से मन ऐसा हो जाता ना कभी कभी, तो हमारा भी पता नहीं यार क्या हुआ। अब ये बात नहीं समझ में आ रही कि करे तो करे क्या। तो हमने भाई नीचे उतरा, हम लेट हो गए रात को उतरने में, तो सीधा हमने रूम लिया। मतलब हमने रूम थोड़ा सा वैसे ले लिया था क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था हमारे को।
हमने वहाँ से रूम लिया 500 का। उसमें हमने 2-3-4 घंटे जो भी हम रुके, क्योंकि 1-1:30 बजे तक हम रूम पे गए थे और 7 बजे हमने लीव कर दिया। मतलब वही 6-6.5 घंटे हम उसमें रुके और हम नहा धो के अपने यहाँ बैठे हैं अपना नाश्ता वगैरह करने। तो कभी कभार मतलब सबके लाइफ में ऐसा होता होगा कि यार एकदम से होता है ना कि हाँ ये चीज़ पूरी हो गई, अब आगे का कुछ नहीं करना, चलते हैं। तो कल हमारे साथ सडनली वैसा ही हुआ कि बस हम यात्रा करके नीचे उतर रहे थे और उतरते एकदम से मन ऐसा हुआ कि अब कुछ नहीं, सीधा घर चलते हैं। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है, चलते हैं आगे। अभी तो आने वाले हमारे पराठे वगैरह, तो आते तो तुम्हें दिखाते हैं भाई कितने स्वादिष्ट हैं। बाकी स्टेशन पे माता रानी ने चाह तो हो ही जाएगा हमारा इंतजाम। पराठे तो भी आ चुके हैं और भाई की लस्सी रह गई और घर पे बात कर रहा है अभी। पराठे देखो यार, इंडिया का खाना ना बढ़िया है। तो आप कभी भी आओ तो पर्सनल रिकमेंडेशन से है, मानपुरना रेस्टोरेंट पे आ जाना और कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल पास में। तो ट्राई करके देखना, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा इसका। लस्सी भी आ चुकी है हमारी, एक और दे दो भैया पता। और लस्सी तो बढ़िया लग रही है भाई की, सही है। तो वापसी करूँगा, बाल बनाऊँगा। स्ट्रो खड़ी है, कहाँ पर है बाल? इधर भी है भाई, गलती से बाल आ गया इसमें। अभी बटर लेके आएगा बोल दिया। भैया इसको बाल निकाल के मत देना, चेंज करके देना, बाल पड़ा हुआ। गाइस तारीफ तो मैंने कर दी, लेकिन कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा। तो चलो खा लेते हैं इसको और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाइयों ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए और बैठ चुके ऑटो में। ऑटो का किराया यहाँ से है मात्र 100 रुपये, जो कि रेलवे स्टेशन तक का है। अब हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो पाता है और क्या नहीं। और जल्दी से बस ऐसे ही हो रहा है कि पहुँच जाए, ट्रेन में भी ना बैठना पड़े, पहुँच जाए, एनीवे डोर खुले और पहुँच जाए, ऐसा हो रहा है। तो चलते हैं और जो भी हमारा स्टेटस रहेगा, क्या हुआ क्या नहीं, तो बताता हूँ आपको भी आगे कि हमारी सेटिंग बैठ पाई टीटी के साथ। वैसे तो हमारे एक दोस्त ने बताया, मित्र ने, जो खाली आती है ट्रेन तो उसमें बैठ जाती है सेटिंग, इसलिए हमने उस ट्रेन का प्रोग्राम बना लिया। वैसे दिन का कोई प्रोग्राम रखते नहीं हम ट्रैवलिंग का, बट इस बार रख लिया। तो देखते हैं बैठती नहीं बैठती है, अगर बैठेगी तो बता देंगे, नहीं बैठेगी तो नहीं बता पाएंगे ना, तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर जो हमारा सीन होगा बताएंगे क्या होता है। गाइस अभी आ चुके हैं रेलवे स्टेशन JNK और ये पीछे माता रानी का जो त्रिकुटा पर्वत है वो, जिसमें माता रानी बसी है, इस पर माता रानी ने अपना भवन सजाया हुआ है त्रिकुटा पर्वत पे। तो अब इस जगह को करके बाय, हम दोनों भाई जा रहे हैं घर की तरफ। और श्री माता वैष्णो देवी कटरा निर्धारित समय, अब देखते हैं क्या होता है। चल के एक बार पहले प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या हो रहा है। कुछ हो भी पा रहा, नहीं भी हो पा रहा। चलते हैं, सीधा हालत खराब हो रखी है, बड़ी धीरे धीरे आ रहा है। तो जय माता दी आप सभी को। और चलते हैं, ट्रेन का करवा लेते हैं। माता रानी के दरबार आए थे तो माता रानी सारे हम निकाल देती है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी ट्रेन में तो हम लोग चढ़ चुके हैं, अभी तक TT आया नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। सडनली यार मन पता नहीं क्या हो गया, तो फिर हमने सोचा कि घर ही निकल लेते हैं। अब जाने की तैयारी तो कर दी हमने, बाकी देखते हैं माता रानी क्या चाहती है। जैसा उन्होंने बुला लिया था सही सलामत, तो आई होप सो भेज भी देगी सही सलामत। फिर वो अंदर की तरफ बैठा है, मैं बाहर खड़ा हूँ थोड़ा सा गेट की तरफ में। मन कर नहीं रहा बैठने का, थोड़ा सा भी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। एक बार TT आया तो हुए, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। आई होप तो सब अच्छा ही रहेगा, देख लेते हैं। फर्स्ट AC की ले ली हमने टिकट, कैबिन में लिया, देख रहे हो पूरा पैक कैबिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं टिकट ही नहीं दे रहा, सबको बना के दे जा रहा, हम दोनों को नहीं दे रहा। पता नहीं हमारे क्या दुश्मनी हो गई हमारे से, पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई भाई, दोनों को टिकट नहीं दे रहा। और अभी ये देख के आया है, इसके सामने 2 बंदे आए थे, उसको तुरंत टिकट काट के दे दी बंदे ने। भाई हमें भी दे देगा, हमने भी तो वेट करो,
था वो। तो अभी हम ये चद्दर वद्दर रखते हैं, छोटा सा कैबिन बना था, उसके अंदर छुप के बैठे हुए दरवाजा वरवाजा सब खोल के बैठे हैं। वैसे तो खैर करें क्या, जाना तो है। अब किसी की सीट पे बैठेंगे तो भाई दिक्कत आई, बंदा बोलेगा भाई मेरी सीट है, ये है वो है, फलाना निकालना, तो क्या करें। इसलिए हमने कहा कि जिस मर्जी की सीट, आज हम घर कैसे जाएंगे हम ही जानते हैं। हमने कहा किसी की सीट वीट पे नहीं बैठा ना। आज हम घर कैसे जाएंगे हम ही जानते हैं। हमें पता है दोनों को, पर जाएंगे तो जरूर। पूरी जाएंगे जरूर जा रहे हैं। हाँ ये तो बात है, जर्नी की टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी। जर्नी की टेढ़ी बड़ी गाड़ी, सही बात है। अभी देखते हैं क्या सीन रहा है, मिलती है टिकट नहीं मिलती है, बताता है तुम लोगों को जरा। हाल फिलहाल तो जैसा सफ़र कट रहा है फर्स्ट एसी का वो काट लेते हैं। तुम भी काट सकते हो वैसे ही, कभी अगर ऐसे तुम्हारे साथ सीन हो तो कम से काट लेते। तो भाई टिकट हमने बनवा ली स्लीपर क्लास की, ठीक है। थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, किसी में कुछ खाली नहीं है, टिकट देने को ये लोग राजी नहीं है। हमें बोला खड़े होकर जाओ, तो अभी हमारे को ये खाली मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे को एक खाली मिला है, तो हम यहाँ चढ़ गए। जब कोई आएगा तब के तब देखेंगे। और और भाई लगाता रहता हूँ अंदर। और भाई पता है क्या सीन हुआ है, एक यहाँ पे वो होते हैं ना चमचे वगैरह टीटी के, उनका एक वो जिस कैबिन में भी हम लेटे हुए थे है ना इससे पहले, अभी वो बंदे ने किसी ऐसे छप्पर में दे दिया था। वो था उसका थर्ड इकनॉमी का जो। चलो भाई बड़ा तो टाइम आ गया। तो वो उसने उसको दे दिया था, और इतने में उनका मेन चेकर आ गया, तो उसका भी काम खराब हो गया, उन्होंने उसको भी वहाँ से भगा दिया। तो वैसे ही चल रहा है। और अब हमारा भी उतरने का टाइम आ गया। अंकल आ गए, अंकल की सीट है ये, इनकी सीट है, अब हमें उतरना पड़ेगा। चल भाई उतर, देखो ये ज़िंदगी है, तुम देख लो। और निक्की सारे लोग देख रहा है ना, तेरी तो बात भी नहीं मानेंगे आगे से हम कभी। खाली आती है 2 मिनट में टिकट बन जाती है। स्लीपर कोच का भी अपना अलग मज़ा, अलग अलग बछड़े चल रही है। देख लो दोबारा टॉप पे मेरा भाई है समोसे लेने, समोसे खाने में ना इसका भाई। पता नहीं हम कब पहुँचेगा घर पर, जल्दी से जल्दी पहुँच जाए तो सब कुछ ना भाव नहीं तो दिक्कत है। जल्दी से जल्दी पहुँच जाए यार, बहुत परेशान हो गए गर्मी में। क्या कह रहा भाई? समोसे आलू बड़े, समोसे ले लिए, आलू बड़ा। इस सफ़र का भी हमें कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है ना, बिल्कुल सोचा नहीं था। वैसे जा रहे हैं सब निक्की भाई की मेहरबानी है। क्या बोलता है, कुछ कहना चाहोगे निक्की भाई को आप? कभी इसके रेकमेंड पे कभी कहीं आएंगे जाएंगे। देख लो निक्की भाई, इरादे कर दिया हमने तुम्हें, मसला जमा दिया तुमने हमारे साथ गंदी वाली। कुछ नहीं सकता, मतलब जा नहीं सकता मैं, इतनी गंदी वाली मसला कर रही है। कैसे आ रहे हैं हमें ही पता है, हम दोनों ही जानते हैं हम पहुँच कैसे रहेगा। बस एक बार पहुँच जाए, यही है बस हमारी चाह, यही है कि पहुँच जाए। तो भाई अब समोसे निपटाते हैं और जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं जब तक पहुँचते नहीं है तब तक। सो गाइस फाइनली हमने वो ट्रेन छोड़ दी जिसमें हम सबसे ज़्यादा दुखी हुए, और अभी ले लिया ऑटो अपने घर के लिए। और ये देखो ये लिया मैंने। भाई कैसा लगा ट्रेन से बाहर निकल के? भाई एकदम जिसे कहते हैं ना फुल ऑन सुकून, वो हो गया कि बस अब कुछ हो जाए ट्रेन में ऐसा क्यों लगा था ना, उसमें जाए ना, छोड़ दे बस, जल्दी से बैठ दे और कोई बस पकड़ ले, इतना इरिटेट कर रही है। भाई हम जम्मू तक तो आ गए, ठीक है, जम्मू तक आए, कटवा तक भी आ गए। अब भाई कटवा के बाद में सीन हो गया, वो इंचार्ज ये वो भाई ने हमारी बना दी स्लीपर की टिकट बनाई। तो अब भाई स्लीपर जनरल कोच से कम नहीं था है वो, मतलब जो बंदा रिजर्वेशन से था ना उसकी सीट में भी 4-4, 5-5 बंदे बैठे हुए थे, ऐसा हाल हो रखा था। और वो ट्रेन मैं पर्सनल रिकमेंडेशन से बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे रूट पर पड़ती हो तो बात अलग है, लेकिन अगर वैसे कभी आ रहे हो तो थोड़ा रुक के थोड़ी किसी ट्रेन ले लेना, मालवा एक्सप्रेस में बताना भाई। और अगर आ रहे हो तो पक्की मतलब तुम्हारी कंफर्मेशन की टिकट होनी चाहिए, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। हाँ स्लीपर होनी नहीं, स्लीपर होनी ही नहीं चाहिए तुम्हारी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। और बस हाल फिलहाल अब घर पहुंचने की जल्दी है बहुत ज़्यादा, कि फटाफट से घर पहुँचे और जाके नहाएंगे धोएंगे आराम करेंगे।
आई होप सो इस पूरी जर्नी में आप लोगों को मज़ा आया होगा। और हाँ, ये ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको वो भी बताऊँगा कि हमारा जो टोटल बजट लगा दोनों का वो कितना लगा है ना। अभी हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कि हमारा ओवरऑल खर्चा कितना हुआ है इस पूरी ट्रिप पे। तो चलो अभी घर चलते हैं, हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। तो वैष्णो देवी की पूरी ट्रिप कंप्लीट करने के बाद फाइनली घर आ गए थे, और रिंकू और मैं साथ में बताने वाले थे कि हमारा टोटल जो खर्चा हुआ है इस पूरी ट्रिप पे कितना हुआ है। बट अभी वो थोड़ा बिज़ी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस चक्कर से वो साथ में नहीं है। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहली बात तो सडनली खर्चा हमारा बढ़ सकता था, हम 2-3 जगह और जाते, बट जैसा कि तुमने व्लॉग में देखा बीच में कि सडनली मन चेंज हो गया कि कुछ नहीं भाई, अब कुछ नहीं करना, बस सीधा घर चल रहे हैं। और एकदम से ऐसा हुआ, हम सुबह उठे, हमने अपना होटल रूम लिख किया और सीधा रेलवे स्टेशन आए। बिना टिकट के हम ट्रेन में बैठ गए, जबकि हमारी कंफर्म टिकट थी नेक्स्ट डे इवनिंग की। बट फिर भी हमने मन ही नहीं हुआ तो हम घर आ गए। हमने स्लीपर डब्बे में सफ़र किया, कैसे जैसे करके वो कट गया। मतलब हम पूरा दिन बस यही सोच रहे थे कि पहुंच जाए जल्दी निकले, क्योंकि एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे दोनों। तो चलो, वो तो आई होप आपको पूरी इस जर्नी में मज़ा आया होगा। जो तीनों पार्ट मैंने डाले हैं उनमें आपको मज़ा आया होगा। बट इसका जो ओवरऑल एक्सपेंस, मतलब हमारा, हम गए 3rd AC में, आए हम स्लीपर क्लास में, वहाँ हम रहे, मतलब एक रूम भी लिया हमने, एक ही बार लिया था। जो भी खाया पिया हमने, एक छोटे से छोटे चीज़ का, सब चीज़ों का पैसा उसमें ऐड ऑन किया है। इवन 10 रुपये का बिस्कुट हो या 20 रुपये की पानी की बोतल हो, हमने उसमें सब कुछ ऐड ऑन किया है। तो उसके बाद हमारा जो पर हेड दोनों का खर्चा आया है वो आया है 3500 रुपये ओवरऑल ट्रिप का। 3500 रुपये में हमारी ओवरऑल ट्रिप हो गई है, जिसमें हमने, मतलब 3rd AC में हम लोग गए। तत्काल में मैंने वो टिकट निकाली थी एक, वो 1300 रुपये की हमारी टिकट पड़ी। वहाँ पे हमने एक रूम भी लिया, वो हमारे को 700-800 का पड़ा था। और उसके बाद हमने जो भी खाया अपना मतलब डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, XYZ जो भी खाया पिया, सब कुछ मिला जुला के टोटल जो ट्रिप हमको कॉस्ट करी है 3500 रुपये। और हो सकता है कि ये 5000 की भी होती, 6000 की भी होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 3500 रुपये में ही ट्रिप प्लान होती है वैष्णो देवी की, इससे कम में भी कर सकते हो आप लोग। काफ़ी सारी बसेस भी जाती है, उन बस में भी आप पता कर सकते हो। 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, स्लीपर, सेमी स्लीपर, हर तरीके की जाती है। जिंग बस की हो गई, एपेक्स, और भी बहुत सी बसें चलती है, आप देख सकते हो, बेंज हो गई। तो जिसमें आपको कम से कम कॉस्ट में आप वैष्णो देवी जाके आ सकते हो। बट जो हमारा पर्सनल फेयर, मतलब जो हमारा एक्सपेंस हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या था उसमें, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ सब। तो टोटल हमारा जो एक्सपेंस बैठा वो 3500 रुपये बैठा है। और आई होप कि इस पूरी सीरीज़ में इन तीन पार्ट में आपको मज़ा आया होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देता रहूँ, क्योंकि मुझे पता है पटेल नगर देख देख के तो आप भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया, और घूम घूम के भी परेशान हो गए। तो अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का वो बता दो, और करते हैं कुछ बढ़िया प्लान।